जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगवान गणेश विघ्नहर्ता और प्रथम पूजनीय देव है। पौराणिक कथाओं में इनके हर अंग के अलग अलग रहस्य बताए जाते हैं, जिनमें गणेश जी के मस्तक में ब्रह्मलोक, नाभि में ब्रह्मांड व पैरों में सप्तलोक बताए जाते हैं। विभिन्न कलियों के अनुसार गणेश जी के अलग अलग स्वरूपों की भी मान्यता है। ऐसे ही भगवान गणेश को एक दंत के नाम से भी जाना जाता है। भगवान गणेश को एक दंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका एक दांत टूटा हुआ है, और ये दांत टूटने के पीछे सबसे प्रचलित कथा गणेश और परशुराम की लड़ाई से जुड़ी हुई है। एक बार परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे, लेकिन द्वार पर खड़े गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि जिस समय परशुराम कैलाश पधारे थे उस समय भगवान शिव और माता पार्वती अपने शयन कक्ष पर विश्राम कर रहे थे। लेकिन परशुराम को किसी आवश्यक कार्य से तुरंत ही भगवान शिव से भेंट करनी थी। इसलिए परशुराम ने गणेश जी से काफी विनती की, लेकिन वो नहीं माने, क्योंकि गणेश जी को उनके पिता भगवान शिव ने आज्ञा दी थी कि ये समय उनके विश्राम करने का समय है, और इस दौरान स्मरण रहे कि कोई भी उनके विश्राम में विघ्न न डाल पाए। इसीलिए गणेश जी अपने पिता के आज्ञा अनुसार डटे रहे और परशुराम जी को शिव जी से भेंट करने से रोकते रहे। आखिरकार परशुराम ने गणपति को युद्ध की चुनौती दे डाली। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए गणेश जी ने युद्ध किया, लेकिन इस दौरान परशुराम के फरसे के वार से उनका एक दांत टूट गया, और जैसे ही गणेश जी का एक दांत टूटकर नीचे गिरा, वैसे ही पूरे कैलाश में कंपन होने लगी, जिससे कि भगवान शिव को ज्ञात हुआ कि उनके कैलाश में कोई अनैतिक घटना घटी है, और शिव जी उस स्थान पर तुरंत जा पहुंच गए। गणेश भगवान और परशुराम का प्रचंड युद्ध चल रहा था, लेकिन शिव जी को आता देख परशुराम जी तुरंत शांत हो गए। फिर उन्होंने गणेश जी से भी क्षमा याचना की और उन्हें एक दंत महादंत के नाम की उपाधि दी। इस प्रकार परशुराम और भगवान गणेश से प्रचंड युद्ध के कारण गणेश जी का एक दांत टूट गया था, जिससे कि वे कहलाए एक दंत महादंत, और इस प्रकार भगवान गणेश को एक दंत महादंत के नाम से जाने लगा।